तो भाई हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर हर एक प्राइवेट डीमन हंटर से पूछताछ की जा रही होती है। उन्हीं हंटर्स में से एक डीमन हंटर एक अमीरजादे का जिक्र करता है। जब वो लोग उस अमीरजादे को पकड़ कर लाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं, तो वो बताता है कि रैबिट को बाकी किसी भी डीमन हंटर में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक डीमन हंटर के पीछे पड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि दांते है। अब जैसे ही ये लोग दांते की फाइल्स खंगालना शुरू करते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दांते तो बचपन से ही डीमनों को धूल चटाता आ रहा है, और उसका रिकॉर्ड इतना जबरदस्त होता है कि सब कहते हैं अगर आधा भी सच निकला तो भी ये काफी हैरान कर देने वाला है। डाटा देखकर सबको ये अंदाजा हो जाता है कि दांते कोई आम इंसान नहीं, बहुत ही खतरनाक शख्स है। वाइस प्रेसिडेंट को तो यकीन हो जाता है कि दांते बेहद ताकतवर डीमन हंटर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रैबिट को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। डॉक्टर जवाब देता है, हमें ये तो नहीं पता, पर हाँ, इसका स्टेटस थोड़ा अजीब है। असल में दांते ने जिंदगी में 5 नौकरियां बदली और हर बार इसीलिए छोड़ी क्योंकि उसे बोरियत होने लगी थी। आज तक किसी का डाटा इतना उलझा हुआ और अजीब नहीं था, सिवाय दांते के। अब कहानी कट होती है दांते की ओर, जो एक डीमन के साथ भिड़ा होता है। यहाँ साफ बताया जाता है कि खतरा दांते को नहीं है, बल्कि डीमंस दांते से कांपते हैं। लड़ाई के दौरान वो डीमन चालाकी से दांते को भ्रमित करता है और जैसे तैसे उसे दीवार से टिकाकर बैठा देता है। असल में वह दांते का नेकलेस चुराने आया होता है। जैसे ही वह नेकलेस चुराता है, दांते अचानक से पूरी तरह सीरियस हो जाता है और उसमें अजीबोगरीब शक्तियां जाग जाती है। वो गुस्से में आकर दीवार तोड़ता है और डीमन पर बुरी तरह टूट पड़ता है। दांते का एक पंच ही उस डीमन को दीवार में दे मारता है। आखिरकार वह अपना नेकलेस वापस ले लेता है। दांते उस डीमन से पूछता है कि वह उसके नेकलेस के पीछे क्यों पड़ा था, पर डीमन कुछ नहीं कहता। वो चमगादड़ बनकर उड़ जाता है। दांते को जब अपनी पिस्तौल दिखती है, तो उसे एहसास होता है कि उसके पंच की ताकत से उसकी पिस्तौल ही टूट गई है। फिर कहानी वापस कट होती है उसी अमीरजादे पर, जो बता रहा होता है कि उसने एक कहानी सुनी थी कि कुछ डीमन इतने ताकतवर थे कि पोर्टल भी उन्हें रोक नहीं पाता था, लेकिन फिर भी वे अपनी डेमोनिक पावर से हमारी दुनिया की बेजान चीजों को काबू में ले लेते थे, जैसे कि डॉल्स। अब कहानी फिर से रैबिट पर जाती है। वाइस प्रेसिडेंट अमीरजादे से उसकी लोकेशन पूछता है, तो वह कहता है, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ, और बताता है कि वह दांते को पैसे देता था डीमंस को मारने के लिए, इसलिए उसे इतना सब पता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि रैबिट की लोकेशन तो हमें पहले ही मालूम हो चुकी है, बस तुम्हें आजमाना था। अमीरजादा जवाब देता है कि अगर तुमने अपनी फोर्स भेजी है तो सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि शायद ही कोई जिंदा लौटेगा। और वही होता है। रैबिट सबको मार चुका होता है, बस एक सैनिक जिंदा वापस आता है। डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट से कहता है, उससे तलवार के बारे में जरूर पूछना। अमीरजादा कहता है, लगता है तुम लोग सोर्ड स्पाडा की बात कर रहे हो। स्पाडा एक डीमन था जिसने इंसानों की तरफ से डीमनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसने अपनी तलवार और जादुई नेकलेस से दोनों दुनियाओं को अलग करने के लिए एक मंत्र चलाया था, लेकिन उस नेकलेस को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि कोई उसे जोड़ ना पाए। डॉक्टर बताता है कि ये डीमंस टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे हो सकते हैं, पर उनके क्वांटम प्रिंसिपल्स हमसे सदियों आगे है, और अगर किसी ने वो दोनों पीस वापस जोड़ दिए तो दोनों दुनिया फिर से एक हो जाएंगी और इंसानों की दुनिया का अंत हो जाएगा। फिर वही सैनिक आता है जे। वह बताता है कि रैबिट ने दांते के पीछे एक डीमन भेजा था, लेकिन दांते ने उसे बुरी तरह पछाड़ दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट कहता है, हमें जल्द से जल्द दांते तक पहुंचना होगा। इसके बाद कहानी जाती है डार्क कॉम हेडक्वार्टर, जहां दांते को पकड़ने के लिए बहुत से मर्सनरी इकट्ठा किए गए होते हैं। ये लोग डीमन हंटर नहीं है, बल्कि भाड़े के लड़ाके हैं, जिन्हें शायद डीमन कभी दिखे भी न हो। फिर वाइस प्रेसिडेंट नेकलेस की तस्वीर दिखाता है और बताता है
कि इसका लोकेशन ट्रेस किया गया है और इसे पहनने वाला इंसान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो कहता है, इससे निपटने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। एक मर्सनरी पूछता है, इस हीरो का नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट कहता है, इसका नाम है दांते। अब जैसे ही दांते की तस्वीरें स्क्रीन पर आती है, सारे मर्सनरी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर एक समझदार मर्सनरी बोलता है, जितना हंसना है हंस लो, बाद में यही आदमी तुम्हारे दांत तोड़ देगा। वो बताता है कि वो एक बार दांते से मिल चुका है और अगर वो ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। इतना कहकर वो चला जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है।